सुप्रभात प्यारे बच्चों। कार्यपत्रक 79 दिनांक है 29 जनवरी 2021। विषय है हिंदी, कक्षा 9। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं रीढ़ की हड्डी एकांकी, जो कि इसका आखिरी गद्यांश है। तो प्यारे बच्चों, एकांकी रीढ़ की हड्डी के अंतिम अंश को पढ़कर हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो यह है एकांकी। बेटा एकांकी क्या होता है? नाटक का एक अंग, इसलिए इसे कहते हैं एकांकी। तो रीढ़ की हड्डी है हमारा एकांकी। तो अब गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। गोपाल प्रसाद कौन है बेटा? गोपाल प्रसाद हैं लड़के के पिता। उमा कहती है, जो मुख्य पात्र है हमारी इस एकांकी की, उमा कहती है, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतने देर से नाप तोल कर रहे हैं। कि उमा को गुस्सा आ गया था। अब पिताजी की जगह उमा उसको आंसर देती है, और जरा अपने इस साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। शंकर कहता है, शंकर कौन है बेटा? शंकर है लड़का। बाबूजी चलिए। अब शंकर शर्मा गया है, उसकी पोल पट्टी खुल गई है कि उमा को इन सारी बातों का पता है, लेकिन पिताजी को इन बातों का पता नहीं था। इसलिए सोचता है कि चलो यहाँ से बाबूजी को यहाँ से ले चलता हूँ ताकि इनको इन बातों का पता न चले। तो शंकर कहता है, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? भाई हॉस्टल में तो लड़कियां तब रहती हैं जब वो वहाँ पढ़ी होंगी। कि तुम क्या हॉस्टल में रही हुई हो, और वो भी कॉलेज के हॉस्टल में? उमा कहती है, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है। तो उमा ने क्या कहा कि कोई झूठ नहीं बोली। हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ और मैंने बीए भी किया है। कोई पाप नहीं किया, कि मैंने तो पढ़ाई की है, कोई पाप थोड़े ही किया है। कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। कि मैंने पढ़ा है तो स्वाभिमान के रूप में पढ़ा है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है कि मैंने अपनी बेइज्जती नहीं कराई तुम्हारे पुत्र की तरह। लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पढ़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। जब इनको लड़कियों के साथ ताक झांक करते देखा गया था, तो फिर ये नौकरानी के पाँवों में पड़कर उससे माफ़ी मांगी थी और वहाँ से मुंह छिपाकर भाग गए थे। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, खड़े होकर गुस्से में। अब गोपाल प्रसाद जी को बेटा मुद्दा मिल गया और गुस्से में खड़े हो गए, पहली बातों को भूल गए और ये क्या कहा, बस हो चुका। बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। कि उल्टा गोपाल प्रसाद राम स्वरूप को ही धमकाने लगे कि तुमने तो मुझे झूठ कहा था, तुमने कहा था मेरी लड़की तो केवल मैट्रिक तक पढ़ी है, और लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बैत ढूंढ कर उठाते हैं बीए पास। ओफो, क्योंकि वो लोग बेटा बीए पास लड़की को नहीं लेना चाहते थे, वो केवल मैट्रिक पास लड़की ही लेना चाहते थे। गजब हो जाता, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। कि अब मुद्दा बदल दिया और सारी की सारी गलती राम स्वरूप पर ढाल दी कि अगर मैं यहाँ पर शादी कर लेता तो गजब हो जाता। झूठ बोल रहे थे ये लोग। आओ बेटे चलो दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। कि अपनी गलती नहीं मानी उन लोगों ने, उल्टा गलती छांट कर ही वो वहाँ से चलते बने। उमा कहती है, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए। उमा को गुस्सा आया हुआ था और कहती है उमा कि चले जाओ, जरूर चले जाओ, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। और उमा ने जो है उसको ये कहा गोपाल प्रसाद जी को, घर जाकर ये भी पता करना कि तुम्हारे बेटे के बैकबोन है या नहीं, यानी रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, अपना स्वाभिमान है भी या नहीं। कि इसके तो अपना कोई स्वाभिमान है ही नहीं। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और दोनों बाहर चले जाते हैं। उन दोनों की यहाँ पर राम स्वरूप के घर में उमा बेइज्जती करती है, लेकिन बेटा बेइज्जती तो करती है लेकिन वो सच बोलती है।
बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। रामस्वरूप को बड़ा गुस्सा आता है, दुखी हो जाते हैं और धम से वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। जब वो लोग चले जाते हैं तो उमा चुपचाप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना, कि कमरे में जब आवाज़ सुनी तो प्रेमा जो उमा की माँ है वो घबराहट में आई कि पता नहीं क्या हो गया, और उसने कहा उमा उमा रो रही है। अब उमा उन सारी बातों को सुनकर रो रही है। तो बेटा ये आपका था गद्यांश रीढ़ की हड्डी एकांकी का आखिरी गद्यांश। तो इस गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ लेना और इसके प्रश्न उत्तर 5 है बेटा। तो इन प्रश्न उत्तरों को आप अपनी कॉपी में लिख लेना और इनको याद भी कर लेना। एकांकी इम्पोर्टेंट है बेटा, पेपर में इसमें से प्रश्न जरूर आते हैं। तो पहला प्रश्न है, उमा कॉलेज में पढ़ी है, यह सुनकर गोपाल प्रसाद उठकर क्यों चले गए? तो उत्तर है आपका, गोपाल प्रसाद रूढ़िवादी मानसिकता का व्यक्ति है। गोपाल प्रसाद कैसा है बेटा? रूढ़िवादी मानसिकता का व्यक्ति है। वो अपने बेटे के लिए ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहता, इसलिए जब उसे पता चलता है कि उमा कॉलेज में पढ़ी है तो वह उठकर चल देता है। प्रश्न नंबर 2, शंकर कहाँ से और किसके पैरों में पड़कर मुंह छिपाकर भागे थे? उत्तर है हमारा, शंकर लड़कियों के हॉस्टल में नौकरानी के पैरों में पड़कर मुंह छिपाकर भागे थे। प्रश्न नंबर 3, आपको क्यों लगता है उमा के पिता ने गोपाल प्रसाद से उमा की पढ़ाई के बारे में झूठ क्यों बोला होगा? उत्तर है, समाज की रूढ़िवादी मानसिकता के कारण कोई भी पढ़ी लिखी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहता। दूसरा, गोपाल प्रसाद के बेटे का अच्छा रिश्ता रामस्वरूप हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। प्रश्न नंबर 4, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं? उमा के इस कथन से शंकर की कमियों का संकेत मिलता है। किन किन कमियों का संकेत मिलता है? उत्तर है, शंकर अपने पिता पर पूरी तरह आश्रित है, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, अर्थात अपना कोई आधार नहीं है। किस पर आश्रित है? पिता पर आश्रित है। नंबर 2, वह चरित्रहीन है, जो लड़कियों का पीछा करता हुआ हॉस्टल तक पहुंच जाता है। तीसरा, उमा गोपाल प्रसाद के बेटे के खराब स्वास्थ्य की तरफ भी संकेत देती है, क्योंकि उनकी कमर झुकी हुई थी, स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। प्रश्न नंबर 5 है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़के समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित बताइए। समाज में आज उमा जैसे व्यक्तित्व, स्पष्टवादिनी तथा उच्च चरित्र वाली लड़की की भी आवश्यकता है। ऐसी लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसे दोहरी मानसिकता रखने वाले लालची और ढोंगी लोगों को सबक सिखा सकती है। ऐसी लड़कियों से ही समाज और देश प्रगति पाएगा, जो आत्मविश्वास से भरी और निडर है। तो बेटा ये आपके प्रश्न उत्तर थे। अब आप इनको अच्छे से याद कर लेना।